नंबर 1 पर है डॉलर। अब दूसरी बात आ गई पेट्रोल। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। वो आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना। सो प्लीज सबर कराए सर तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है। अस्सलामुअलैकुम बखैर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IST व्लॉग्स। तो यार साथ ही साथ आपको वेलकम करते हैं अपने डेली व्लॉगिंग चैनल में। पर अभी सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जाना है ताते को घर छोड़ने, और उसके बाद का प्लान हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जाते हैं, पहले ताते को घर छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यार ताते को छोड़ा है, और हमने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि ताते के घर के साथ एक बड़ा नाला उन्होंने खोदा हुआ था, और ओहो हो बड़ी स्मेल थी यार। मेरा बड़ा दिल खराब हो रहा था, तो मैंने कहा ताते जल्दी कार चले जा, वरना यहाँ उल्टी ना आ जाए मुझे। तो ताते को छोड़ा है, और अभी लगी हुई है फ्रेश किस्म की भूख। तो जाते हैं, देखना है कुछ बनाते हैं, खाते हैं। और क्योंकि अम्मी तो मेरे ख्याल से सबके लिए नाश्ता बना चुकी होंगी, तो अभी हम जाएंगे खुद ही कुछ बनाएंगे, देखते हैं जो होगा वो खा लेंगे। तो अभी बना रहे हैं हम अपने लिए होल व्हीट पराठा, और साथ में गरम करेंगे कीमा। और क्या बनाएंगे, ये कॉफ़ी अभी इसमें है नहीं, इसमें दूध डालेंगे और कॉफ़ी डालेंगे। जो ये पड़ी है किधर गई, ये रही। और रहते हैं बर्तन, ये भी धोएंगे अभी। ठीक है ना, ये सारा काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये निकालिए हमने पराठा। ओहो खुल गया से निकल गया पराठा, और ये जाएगा इसमें से। पराठा नहीं, परोंठा रेडी हो गया ब्रो। परोंठा तो मैं कितने कमा लिए, 2 लाख कमा लिए। 40 का हो गया साले, मैं तो 20 रुपए में लेता था। तो क्रिप्टो किंग है, बता कितने कमाए। 10 लाख बना लिए बहुत ज्यादा। यार। वो एक बंदा कह रहा था कि मैं 55 लाख क्रिप्टो में लगाए हैं, तो 65 लाख का घाटा कैसे हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई घाटा की है। हाँ ना, कह रहे 55 लाख लगाए हैं, 65 लाख का घाटा किया। 10 लाख मतलब कमा नुकसान है। उसको देख अपनी दुकान का माल पराए से खा रहा है। अल्लाह देश में फ्री माल सब गई, मजा रहा गई वही फ्री माल, मजा को प्यार आ गई कहे हो। खुद रख गई। फ्री की चीज हर एक को मजा देती है कि नहीं। मलब्रू है। हाँ चलो बैठ, खर्चा कर आज। करता हूँ ये देख लो ना, जल्दी देख। 2 हलीम 5 नान। तो बात सुन, एक हलीम करो, एक कुछ और कर लो। क्या करते हैं देख लो। चिकन कढ़ाई कर दो यार। खुद वैरायटी लाते हैं फिर सामान में, पहले कहते हैं वैरायटी नहीं चाहिए, फिर कहते हैं फिर एंड में variety। क्या है यार, नुकसान में ले आए हम, कहते हैं तुझे सस्ते में छुड़ाएं। हाँ ना, चलो बैठे, बस जो तू मंगवा रहे साथ कर लेते हैं प्लेट। उसको देखा। शामी कबाब नहीं। हाँ चाचा तारिक से खिला। हाँ ना, इतनी अच्छी ऑफर। उसने तो पहले कहा था अंडे वाला। नहीं यार, बिरयानी मैं नहीं खाता। वैसे हलीम सही है, पेट नहीं भरता यार। तो ठीक है, एक हलीम कर रहे हैं ना। अच्छा चल 2। कितने किलोमीटर से जो 3 मिनट में कर रहा था? 3 साढ़े 3 किलोमीटर। अच्छा 3.5 किलोमीटर 3 मिनट में। ऑर्डर आ गया। क्या क्या मंगवाया? हलीम मंगवाइए बस। गरीब। चल कुछ और खिला दे। ये एक क्यों आई है? इसमें 2 एक में ही डाल दी। तो यार खाना वाना हम खा के आ चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या, मुल्क के हालात पे। तो मुल्क के हालात में जो 2-3 चीजें जो इफेक्ट कर रही है वो क्या है। नंबर 1 पर है डॉलर। अब डॉलर हमारे मुल्क को कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो जो डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी सारी इंपोर्ट्स जो है, मतलब हम जो कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं वो हम सब डॉलर में मंगवाते हैं। तो जो डॉलर ऊपर जा रहे हैं तो हमारी इंपोर्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब होता क्या है बेसिकली, अगर डॉलर का रेट गवर्नमेंट ने बताया 250 है, 255 है, जो भी है, तो फिर क्या होगा, जब आप बाहर से डॉलर खरीदने जाओगे तो वो आपको 262 265 में देंगे। तो क्यों जी? अब देखें, गवर्नमेंट तो चले गलत है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसमें आधा हाथ हम अपने लोगों का भी है। अगर चलो 250 दिए तो आप 252 में बेच दो ना, 2 रुपए आप अपना रख लो। तो वो क्या होगा, अगर 250 में बेचेंगे तो आप जाके लेंगे, मतलब 250 गवर्नमेंट ने बोला तो आप जाएंगे तो वहां होगा 260।
देखें, सबसे बड़ी ज्यादती हम खुद करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो ठीक नहीं है लेकिन हम भी ठीक नहीं है। अब दूसरी बात आ गई पेट्रोल। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। वो क्यों महंगा हो रहा है? बेसिकली हम अपने घर में तो नहीं रखते ना पेट्रोल, मतलब पाकिस्तान में तो पेट्रोल नहीं है, वो जाहिर बात है, वो भी इंपोर्ट करता है बाहर से। तो जब हमारा पेट्रोल भी बाहर से आता है तो हम उसकी पेमेंट भी क्या करते हैं, डॉलर में होती है पेमेंट, ठीक है। तो जब डॉलर में पेमेंट होती है तो फिर क्या होगा, फिर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, और पेट्रोल डॉलर का रेट ऊपर गया तो फिर हम पेट्रोल भी महंगा खरीदेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। और ऊपर से मजे की बात देखें, जो हमारे गवर्नमेंट के अफसर्स होते हैं उनको 600 लीटर फ्री दिया होता है। तो यार आप इस पे भी देख सकते हैं ना, गौर कर सकते हैं। 600 लीटर, अगर उसको 50 लीटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑफिस आना जाना, तो आप उसको 600 क्यों दे रहे हो? आप उसको 100 दे दो, 600 मत दो, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि अगर आप कंपेयर करते हैं कि और मुल्कों में पेट्रोल का रेट क्या है और हमारे मुल्क में पेट्रोल का रेट क्या है, तो अभी जाहिर बात है हर कोई यूएसए जाना भी चाहता है। अभी किसी को आप कहना पाकिस्तान में ये ले यूएसए का वीजा, वो उड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो हम यूएसए से ही कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, यूएसए में जो सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है ना 1 लीटर, वो मिल रहा है $1.08 का, ठीक है ना। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान में सस्ता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि वहाँ की वेज कितनी है, मतलब वहाँ लोग कितने कमाते हैं, ठीक है, आप वहाँ की अगर तनख्वाह उठाएंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनती। अगर वहाँ पे एक आप सेल्समैन की तनख्वाह उठाएं तो वही पाकिस्तानी 10 लाख बन जाएगी, ठीक है ना। तो उस लिहाज से कंपेयर बनता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे महंगा है, आप क्या कर सकते हैं। अगर असल में मसला ये होता है कि जब आप पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, तो मेन मसला क्या है, उसके आने का भी एक्सपेंस होता है, ठीक है। आने का एक्सपेंस सब कुछ निकाल नुकूल के गवर्नमेंट को जाता है, और सब कुछ ऊपर से हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं ना, तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे टैक्स लगाया क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए, ठीक है। और मुल्क डिफॉल्ट से मुझे याद आया कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही होगा कि यार अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो हमें छुट्टियां मिल जाएं। तो ये तो हमारी सोच है, हम क्या आगे बढ़ेंगे। अब जिस तरह आप लोगों को याद हो पिछले दिनों क्या हुआ था, आटा महंगा हो गया था जी, आटा शॉर्ट हो गया था। मजे की बात ये, वो तो हमारे अपने मुल्क में बन रहा है, वो क्यों शॉर्ट हो गया मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। जो हमारा किसान है जो आटा निकालता है, ठीक है, उसने आटा निकाल दिया, बना लिया, उसकी मदद पूरी हो गई, उसने बोरियों में भर दिया और वो बेचने निकला, ठीक है। अब उसके पास स्टोरेज नहीं है, वो क्या करता है यार, अगर उससे 50 रुपए का 1 किलो पड़ा है तो वो उसके ऊपर 2-3 रुपए मार्जिन रख के बेच देता है, ठीक है। फिर जो मिडल वाले लोग होते हैं जो उसको स्टोर करते हैं, मेन मसला उनका होता है, ठीक है। उसने क्या किया, स्टोर कर लिया और आगे प्रोवाइड नहीं किया। जो खाने वाले हैं उनको मिल नहीं रहा, अब उनको मिल नहीं रहा तो इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मिले, कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने, शॉर्टेज क्रिएट की। जो मिडल मैन है उसने शॉर्टेज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब जाहिर बात है मार्केट में हो गई शॉर्टेज, अब लोगों को चाहिए। फिर उसने निकाला आटा, हालांकि आटा तो बहुत था, फिर उसने वो एक 20 किलो वाली बोरी 3-3 हजार में बेची है। तो ये होता है बेसिकली, हम लोग खुद ठीक नहीं है। जिस दिन हम लोग खुद ठीक हो जाएंगे ना तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। तो यार सीरियस बातें बहुत हो गई, तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखना, और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दें यार, एनर्जी मिलती है। तो प्लीज सबर कराए सर का अच्छा सा ड्रोन लेके, अच्छा सा ड्रोन लेके उसे उड़ाना है, व्लॉग करना